केबीसी कासिल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा था कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उपलब्ध करवाइए। वैसे तो मैंने काफ़ी पहले ही कहा था कि उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन काम की व्यस्तता होने के कारण मैं पहले उपलब्ध नहीं करवा पाया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बता दूंगा कि आपको कहाँ पर क्वेश्चन का PDF मिलेगा। कहाँ पर क्या मिलना है कि डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। नीचे उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे, टच करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर कुछ और भी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में जो भी प्रश्न हम लोग पूछते हैं, हमारी टीम के द्वारा सेट किया जाता है, वह प्रश्न उस कक्षा यदि 6 to 8 के लिए एक ही प्रश्न पत्र होता है, जैसा निर्देश भी हमने फॉर्म में दे रखा है। तो कक्षा 6 to 8 के लिए जो प्रश्न में हम लोग क्वेश्चंस को उठाते हैं, मतलब क्वेश्चन को जो लाते हैं, वह कक्षा 6 के क्लास अथवा उससे नीचे के कक्षा का प्रश्न होता है। यानी कि यदि कक्षा 6 तक की भी आपने पढ़ाई कर ली है तो आप इसको इजी वे में बना सकते हैं। क्वेश्चन की प्रकृति यानी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हार्ड नहीं होता है। कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल भी मैं आपको दे देता हूं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग यानी सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाने वाला मार्ग वर्तमान में किस दर्रा से होकर गुजरता है। तो आपके पास इसके लिए 4 विकल्प दिए होते हैं और 4 में से कोई एक विकल्प सही होता है, जिसको उत्तर के रूप में आपको चयन करना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न पर यदि बात करें तो झारखंड राज्य का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो इसमें भी 4 विकल्प है। प्रत्येक प्रश्न जो है कि 4 विकल्प के होते हैं और 4 में से एक कोई सही उत्तर होता है, उसका चयन आपको करना पड़ता है। ये क्लास 11-12 श्रेणी का है। और इसमें यदि और आगे प्रश्न की बात करूं तो प्रश्न यहाँ पर देख पा रहे हैं, बिहार के किस भाग में अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आती है। मानव शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर होता है, मतलब कितने डिग्री से कितने डिग्री तक प्रयोगशाला का थर्मामीटर जो होता है वो नाप सकता है। तो ये जितने भी प्रश्न होंगे वह कक्षा 10 तक के लेवल का ही है। सबसे भारी गैस कौन सी होती है। कीट भक्षी पौधा कौन सा है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो और यदि कोई सेलेक्ट कर जाते हैं तो अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के लिए जो अंडर 5 में आएगा उनके लिए मेगा शो केबीसी के हॉट सीट पर बैठने का मौका मिलता है। और हॉट सीट पर जो हम प्रश्न पूछते हैं, हॉट सीट के लिए जो हमारा प्रश्न सेट होता है, निश्चित ही उसमें विषय से भी प्रश्न हो सकते हैं और विषय से बाहर के ज्ञान से रिलेटेड भी, व्यवहारिक जीवन से भी प्रश्न हो सकते हैं। धार्मिक आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फिल्म से रिलेटेड हो सकता है, एनीवेयर कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके विषय वस्तु से रिलेटेड, आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड प्रश्न हमने प्रारंभिक परीक्षा में पूछ लिया है। अब जो आपसे प्रश्न मेगा शो में केबीसी के हॉट सीट पर जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, यह जरूरी नहीं कि यह आपके क्लास का हो, आपके सिलेबस का हो, वो एनीवेयर कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे प्रारंभिक परीक्षा में स्टूडेंट्स भाग लेते हैं और उन बड़ी संख्याओं में से वो विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं जो निश्चित ही अपनी प्रतिभा को एक ऊंचे स्तर पर रखे होते हैं। उनके सोचने, उनके समझने, उनके विचार करने का सभी क्षमता सामान्य विद्यार्थियों से उच्च होता है। तो 2 परीक्षाएं हैं, एक तो प्रारंभिक परीक्षा है, एक हॉट सीट है, जहां पर मैक्सिमम प्राइज 5000 तक का आप जीत सकते हैं। कई स्टूडेंट ने पिछले साल का मतलब सिर्फ पिछले साल नहीं, जो भी हमारा सीजन 1 से लेकर के सीजन 4 तक का हुआ है, उसमें कई लोगों ने जीता भी है। आप लोग YouTube के माध्यम से पिछले कार्यक्रम को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं भले ही आपको सिर्फ 11-12 का PDF के लिए कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा था, और यहाँ पर रीजनिंग भी प्रश्न सेट किए जाते हैं क्लास 6 to 8 में भी, 9 to 10 में भी और 11 to 12 में भी। तो रीजनिंग के कुछ प्रश्न को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एक मछली का इमेज है और मिरर इमेज आपको पहचानना है कि यदि इस प्रकार से सामने मिरर रखे हुए हो, मिरर है और इधर मछली का इमेज है, तो कैसा दिखाई देगा मिरर में। एक चित्र आपको यहाँ पर दिया हुआ है और चित्र के बारे में ऊपर में निर्देश भी है कि प्रश्न संख्या 74 के लिए प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियां 1, 2, 3, 4 दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3
किसी प्रकार से समान है तथा एक आकृति उनसे भिन्न है। तो जो 3 एक समान है और एक आकृति जो भिन्न है, तो इसका आपको देखना है कि कौन सा एक समान है और कौन एक समान नहीं है, भिन्न है, अलग है। तो इसको आपको समझ करके जो भी भिन्न होगा वो आपके लिए उत्तर हो जाएगा। आइए इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपका और भी रीजनिंग होगा। मैं आपको रीजनिंग से ही रूबरू करवाता हूँ। यहाँ पर देखिए 76 नंबर प्रश्न पर भी ध्यान देंगे तो यह भी रीजनिंग है और इसके लिए भी निर्देश यहाँ पर दिया गया है। तो निर्देश पर थोड़ा ध्यान देंगे तब आपसे रीजनिंग इजी वे में आसानी से बन जाएगा। प्रश्न संख्या 76 के लिए क्या निर्देश है? प्रश्न में 3 प्रश्न आकृति एवं 4 उत्तर आकृति दी गई है। प्रश्न आकृति में से प्रारंभिक तीनों आकृतियां एक श्रृंखला बनाती है। नीचे दी गई 4 उत्तर आकृतियां 1, 2, 3 और 4 में से ऊपर उस आकृति का चयन करें जो चौथे प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह को इस प्रकार प्रतिस्थापित करे कि वह भी श्रृंखला पैटर्न का पालन करे। क्या कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से ये तीनों एक श्रृंखला पैटर्न को पालन कर रहा है, चौथे इमेज को भी आप उसी प्रकार से करिए जो कि ये जो 3 पालन कर रहा है इसी तरह से चौथा भी सेट हो जाए, उसी नियम के आधार पर सेट हो जाए ये आपको। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक ऊपर है, ब्लैक एक बार इस तरफ आया, ब्लैक एक बार नीचे आया, तो अब ब्लैक क्या होगा? पूरब तरफ से होगा। ठीक है, कहने का मतलब बाईं तरफ से होगा। मैं फिर से एक बार इसको बता देता हूँ कि यदि ब्लैक पर ध्यान दें तो एक बार ब्लैक क्या है? ऊपर है, दूसरी बार ब्लैक दाहिनी तरफ है, तीसरी बार जो ब्लैक है वो किस तरफ है? तो नीचे तरफ है। चौथी बार जो ब्लैक होना चाहिए वो किस तरफ होना चाहिए? बाईं तरफ होना चाहिए, जो विकल्प सी में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार से और भी रीजनिंग यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है। 78 में भी देखें तो रीजनिंग ही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषय विषम शब्द अक्षर संख्या का चयन करें, जैसे तालाब, झील, पिस्तौल, बंदूक, कार, बस और चर्च, बस। तो इस प्रकार से आपको जो लग रहा है कि तीनों में से, जैसे कि तालाब और झील समान बात है, दोनों पानी से रिलेटेड बातें हैं। पिस्तौल और बंदूक दोनों आर्म्स है, दोनों हथियार है। कार और बस दोनों वाहन हैं, लेकिन चर्च और बस दोनों एक समान नहीं है, अलग अलग है। तो भिन्न का चयन करना था आपको, 4 का चयन कर सकते हैं। तो एवं प्रकार से आपसे प्रीवियस ईयर प्रश्न जो आपको काफ़ी हिंट्स दे रहा है, हेल्प करेगा। आप इसको देखें, समझें, और जो स्टूडेंट क्लास 6 to 8 के लिए भी हैं उनके लिए भी प्रश्न जो है इसके लिए PDF का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, आप लोग भी यहीं से डाउनलोड कर लेंगे। बने रहिए KBC कासिल के साथ। धन्यवाद।